असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। मैं आपको दो पेपर पढ़ाऊंगी। पहला पेपर है आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचार, जो दूसरा है शासन। ये फर्स्ट पेपर है, ये अभी फर्स्ट पेपर की क्लास चल रही है। इसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे राजा राममोहन राय। यदि अपन राजा राममोहन राय को देखें, ये क्लास अभी एक दिन और हो चुकी है। आज वीडियो के रूप में पहली बार ये क्लास हो रही है। राजा राममोहन राय के बारे में यदि हम देखें तो जैसा आपको बताया जा रहा है, पेपर का नाम है आधुनिक राजनीतिक विचारक। तो आधुनिक राजनीति के प्रणेता कह लीजिए, अग्रदूत कह लीजिए, ये राजा राममोहन राय को कहा जाता है। अब यदि हम राजा राममोहन राय के बारे में देखें, 1772 में इनका जन्म बंगाल में होता है और 1883 तक इनका जीवन। यदि अपन इनके बारे में देखें सामान्य ज्ञान, यदि अपन इनका एक सामान्य ज्ञान देखें तो देखते हैं कि इनको 8 भाषाओं का ज्ञान था। बंगाली भाषा, बंगला, फारसी, अरबी, हिंदी, ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा। और इनको इतनी भाषाओं का ज्ञान इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपने अध्ययन काल के दौरान इन्होंने कई देशों का भ्रमण किया और वहां जाकर के इन्होंने अध्ययन करते हुए वहां की भाषाओं का ज्ञान किया। यदि अपन देखें, इन्होंने 10 वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी के नौकरी की है और वहां पर इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को देखा और वहां उन्होंने इंग्लिश भाषा का भी ज्ञान, अंग्रेजी भाषा को उन्होंने। यदि अपन देखें कि 1815 में इन्होंने आत्म सभा की स्थापना करी है। इस आत्म सभा के माध्यम से इन्होंने सामाजिक संस्था का जो इन्होंने निर्माण किया, जन जागरण का कार्य किया और जन जागरण के अग्रदूत तो कहे जाते हैं। पुनर्जागरण काल के प्रणेता यदि कहा जाए तो राजा राममोहन राय हैं। तो जब इन्होंने आत्म सभा की स्थापना की, जहाँ भी इन्होंने केशववाद बताया, मूर्ति पूजा का बहुत विरोध थे, उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध करने का बताया। और जब इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, तब इन्होंने त्रिदेव का विरोध किया। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश जो हम कहते हैं, उसका इन्होंने विरोध किया। इन्होंने कहा कि वो मूर्ति पूजा तो करनी ही नहीं चाहिए और दर्शन के चूंकि ये प्रणेता थे, इनका कहना था कि ब्रह्म समाज की स्थापना के आधार के द्वारा हम जनता में पुनर्जागरण ला सकते हैं और जनता को सही गलत का ज्ञान करा सकते हैं। और आध्यात्मिक विचार उनके ये थे कि दर्शन के माध्यम से हमको अध्यात्म को देखना है, न कि मूर्ति पूजा के माध्यम से, और ना हमको सामाजिक जो कुरीतियां चली आ रही हैं उनका हमको पालन नहीं करना चाहिए। उन्होंने इसलिए एकेश्वरवाद का विरोध किया। और यदि अपन देखते हैं कि सामाजिक विचार उनके क्या थे, तो परंपरावादी के उन्होंने घोर विरोध किया। जैसी परंपरा चली आ रही थी, और जैसे कि मान लीजिए छुआछूत, अशिक्षा, अज्ञानता, और ये जो इसके माध्यम से समाज में जो अशिक्षा अज्ञानता के माध्यम से समाज में जो व्याप्त कुरीतियां आ गई थी, उसको वो दूर करना चाहते थे। उनका कहना था पहले शिक्षा को होना चाहिए। और एक परंपरा ये भी थी कि महिला शिक्षा को, महिला की समानता को लेकर के समाज में कोई जागरण नहीं था। तो महिला समानता को लेकर के उन्होंने कहा कि जो परंपरा चली आ रही है वो हमको नहीं करनी चाहिए। और उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया। सती प्रथा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने परिवार में नजदीक से देखा था। जब वो मतलब बाल्यावस्था से थोड़ी बड़ी उम्र में थे तो उनके भाई की डेथ हो जाती है। तो जब अग्नि संस्कार हो रहा था तो उनकी भाभी को बलपूर्वक ये कहा गया कि आपको भी सती होना होगा। तो चूंकि वहाँ की परंपरा ऐसी थी, जैसा कि उन्होंने कहा, परंपरा का वो बहुत विरोध थे। तो उन्होंने जब अपनी भाभी को बलपूर्वक वहाँ पर सती होते देखा तो उन्होंने कहा कि नहीं, समाज में जो परंपरा है और ये जो कुरीति है इसे दूर होना चाहिए, क्योंकि मानव को जीवन जीने का अधिकार है और ये एक अन्याय है। तो उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए भी समाज में पुनर्जागरण किया और उन्होंने कहा कि इसका विरोध करना चाहिए। उन्होंने इसके बारे में एक पुस्तक लिखी और जब इसके माध्यम से जन जागरण हुआ तो 1829 में लॉर्ड बैंटिंग के द्वारा सती प्रथा के निषेध के लिए एक कानून बना, जिसे सती प्रथा निषेध कानून हम कहते हैं। तो अपन ने क्या देखा कि राजा राममोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना होती है, आत्म सभा की स्थापना होती है, आध्यात्मिक विचार उन्होंने केशववाद का को लाया और उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना।